अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू घर का जायका विद सायका। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजरांवाला की मशहूर रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई। अगर आप बीफ के शौकीन हैं तो यकीन माने ये रेसिपी आपका दिल जीत लेगी। सादा मसालों से तैयार होने वाली ये बीफ कढ़ाई जायके में बेमिसाल है। नरम और रसीला गोश्त, खुशबूदार मसाले और हरी मिर्च और अदरक की खुशबू, हर नवाला ऐसा लगेगा जैसे आप गुजरांवाला के किसी मशहूर रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हों। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेसिपी आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, वो भी बगैर किसी मुश्किल के। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि मजीद मजेदार और आसान रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। चलें अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त गुजरांवाला स्पेशल बीफ कढ़ाई। ये 1 किलो बीफ है। इसे अच्छी तरह धो लिया है। कढ़ाई बनाने के लिए ये मिक्स गोश्त है जिसमें बोटी, चर्बी और हड्डी शामिल है। इस तरह का गोश्त बहुत लजीज और जायकेदार बनता है। सबसे पहले एक कढ़ाई में गोश्त डालेंगे, फिर आधा कप ऑयल डालकर इसमें गोश्त को भूनेंगे। गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और तकरीबन 12 से 15 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे, यहाँ तक कि गोश्त का रंग तब्दील हो जाए। अब एक बड़ा खाने का चम्मच पिसे हुए लहसुन का पानी डालेंगे और भूनेंगे। साथ ही आधा चम्मच नमक भी शामिल कर देंगे ताकि गोश्त में अच्छी तरह रस बस जाए। इस रेसिपी में प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन मैं एक दरमियाने साइज का प्याज शामिल करूंगी। थोड़ी लाइट ग्रेवी के लिए थोड़ा सा भूनेंगे। इसके बाद 3 कप गर्म पानी डालेंगे। ढक्कन लगाकर गोश्त को नरम होने तक पकाएंगे। अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 से 35 मिनट काफी है। खुले बर्तन में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। जब गोश्त अच्छी तरह गल जाए और पानी तकरीबन खुश्क हो जाए तो 3 अदद चॉप किए हुए टमाटरों की तादाद आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। लाल मिर्च, मोटा कुटा साबुत धनिया और मोटा कुटा जीरा शामिल करेंगे। अब दरमियानी आंच पर 10 मिनट मुसलसल भूनेंगे। यही मरहला इस कढ़ाई का असल राज है। मसाला गोश्त में जज्ब हो जाएगा और घी ऊपर आ जाएगा। अब हरी मिर्चें, मोटी कुटी हुई काली मिर्च, 2 चुटकी कसूरी मेथी और अदरक शामिल करेंगे और 5 मिनट दम पर रखेंगे। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। फिर थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ धनिया, हरा धनिया और स्लाइसेस में कटी हुई अदरक डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बस ठीक, हमारी गुजरांवाला स्टाइल बीफ कढ़ाई तैयार है। गरम गरम तंदूरी नान या रोगनी नान के साथ पेश करें और इस शानदार जायके का लुत्फ उठाएं। इस कढ़ाई में किसी भी तैयार मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया। सादा मसालों से बनी ये कढ़ाई बहुत ही शानदार है। आप घर में भी रेस्टोरेंट स्टाइल जायका हासिल कर सकते हैं। इस कढ़ाई में रेस्टोरेंट वाला खुफिया राज क्या होगा? वो ये कि गोश्त को शुरू में अच्छी तरह भूनें, टमाटर ज्यादा और पानी कम इस्तेमाल करें और हल्की आंच पर पकाएं।
इस रेसिपी में दही का इस्तेमाल नहीं होगा। आहार में तेज आंच पर मुसलसल बुनाई करें ताकि घी अलग हो जाए। यही असल रेस्टोरेंट वाला जायका देता है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।